जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं ना, तेलंगाना वैसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस फिनिशिंग लाइन पर आ गई है। तेलंगाना में राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी फिर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अब कांग्रेस को चुनावी रेस में फिनिशिंग लाइन से आगे विक्ट्री की तरफ ले जा सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद अब चुनाव से ठीक 1 महीना पहले कांग्रेस ने तेलंगाना में एक और यात्रा का प्लान बनाया है और इस बार यात्रा होगी बस से, क्योंकि समय कम है और पैदल अब नहीं चला जा सकता है। बसों से कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे तेलंगाना में जनसंपर्क करेंगे, मतलब वोटर्स से मिलेंगे। और ऐसी चर्चा थी कि 15 अक्टूबर से टीपीसीसी की यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि दशहरा के बाद अब ये कार्यक्रम शुरू हो। रेवंत रेड्डी में जोश भरने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी बस में बैठकर तेलंगाना में लोगों से मिलने जा सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस जीत सकती है और इस स्थिति में है जहां से कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि तेलंगाना जीता जा सकता है और इसीलिए कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करते हुए 119 में से 60 सीटें कवर कर ली थीं। राहुल की यात्रा और रेवंत रेड्डी की यात्रा ने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया तेलंगाना में कांग्रेस के लिए कि पार्टी अब जीतती हुई दिख रही है और राहुल गांधी तेलंगाना के लिए बहुत ज्यादा श्योर हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सीधी लड़ाई केसीआर की पार्टी बीआरएस से है, जिसने 119 में से 115 सीटों पर अपने कैंडिडेट अगस्त में ही डिक्लेयर कर दिए थे। मतलब अगस्त से बीआरएस वाले प्रचार के लिए निकल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट का सस्पेंस बना हुआ है और इसके पीछे अगर सचमुच कोई स्ट्रैटेजी दिख रही है तो इसकी भनक किसी को नहीं है और इसीलिए केसीआर परेशान है, बीजेपी परेशान है। बस रेवंत रेड्डी की स्ट्रैटेजी के भरोसे कांग्रेस इत्मीनान है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि दशहरा से पहले कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट करेंगे ही नहीं। 24 अक्टूबर तक दशहरा है और 30 नवंबर को वोट पड़ेंगे। मतलब कैंडिडेट के पास चुनाव प्रचार करने के लिए मुश्किल से 30 दिन का समय होगा। कांग्रेस में टिकटों की बंद फाइलों को लेकर 2 तरह के फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। एक फार्मूला यह है कि 33% कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से हो, क्योंकि राहुल गांधी आजकल लगातार ओबीसी कर रहे हैं। और दूसरा फार्मूला यह है कि 33% कोटा उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाए जो अलग अलग पार्टियों से होकर कांग्रेस में आए थे। मतलब पार्टी में लाते समय कांग्रेस नेताओं ने उन नेताओं को, मतलब बाहर से आने वाले नेताओं को जो टिकट की गारंटी वाला वादा किया था, उसको पूरा करने की गारंटी दी जा रही है। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि तेलंगाना में इस बार कैंडिडेट से नहीं, कांग्रेस की गारंटी से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसलिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और चुनावी सर्वे नहीं आएंगे, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से ठीक पहले जो आखिरी सर्वे आए उसमें कांग्रेस को तेलंगाना में नंबर 1 प्रोजेक्ट किया गया है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में कांग्रेस की 48 से 60 सीटें और लोक पोल के ओपिनियन पोल में कांग्रेस की सीटें 61 से 67 के बीच आ सकती हैं। मतलब इतना भी हो गया तो तेलंगाना कांग्रेस का होगा और कर्नाटक के बाद तेलंगाना दूसरा ऐसा साउथ का स्टेट होगा जहां की कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और वो भी 1 साल के भीतर बीजेपी को पीछे छोड़कर। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि उनको इंतजार 3 दिसंबर का नहीं है, क्योंकि उस दिन तो चुनाव जीत ही जाएंगे। इंतजार है 9 दिसंबर का, जब सरकार बनने के बाद 6 गारंटीज लागू करने वाले डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए जाएंगे। 9 दिसंबर 2009 को यूपीए सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने का ऐलान किया था। इसीलिए बार बार 9 दिसंबर की रट लगा रहे हैं रेवंत रेड्डी, क्योंकि वो पार्टी को ये तोहफा देना चाहते हैं। तेलंगाना में गारंटी वाले वादों का ऐलान पूरी सीडब्ल्यूसी ने हैदराबाद आकर किया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक हैदराबाद में की। विजय भेरी रैली में 6 गारंटीज का अनाउंसमेंट किया गया और उनमें वो गारंटी शामिल हैं जो हिमाचल और कर्नाटक में जिताऊ गारंटी मानी गई। कहने को तो गारंटीज 6 हैं, लेकिन उसमें भी कई और वादे शामिल किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि वो गारंटीज क्या हैं जो तेलंगाना में कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है। महालक्ष्मी गारंटी में महिलाओं के लिए 3 गारंटीज हैं। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए कैश,
500 रुपए में गैस सिलेंडर और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। कर्नाटक और राजस्थान में इसे लागू किया जा चुका है। रायथू भरोसा गारंटी किसानों की योजना है। इसमें किसानों को सालाना 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। खेतीहर मजदूरों को 12,000 की सहायता दी जाएगी और ऊपर से धान की फसल पर 500 रुपए का बोनस अलग से दिया जाएगा। गृह ज्योति गारंटी में सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। ये सारे वादे वो हैं जो कांग्रेस शासित राज्यों में धीरे धीरे करके लागू किए जा रहे हैं। इंदिरा अम्मा इंदु गारंटी में जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें मकान भी मिलेंगे और 5 लाख रुपए कैश भी दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन का रास्ता चुना था, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनको 250 गज के प्लॉट भी मिलेंगे। युवा विकासम गारंटी छात्रों के लिए है, जिसमें छात्रों को 5 लाख रुपए के विद्या भरोसा कार्ड दिए जाएंगे। चेयुथा पेंशन स्कीम है, जिसमें 4,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी और 10 लाख रुपए का राजीव गांधी आरोग्यश्री बीमा मिलेगा। ये सारी योजनाएं जिनकी बदौलत कांग्रेस तेलंगाना जीतने का दावा कर रही है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस ने चुनावों का नैरेटिव बदला है। बीजेपी को कांग्रेस के एजेंडे पर आकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बीजेपी के जो अपने कोर इश्यूज थे वो इन दोनों राज्यों में नहीं चले। वहां कांग्रेस ने सीधी फाइट में बीजेपी को हराया और इसीलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि गारंटीज की बदौलत जैसे हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, वैसे ही तेलंगाना समेत बाकी के 5 राज्य भी जीत जाएंगे। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि मिजोरम से भी सिग्नल गुड है।